चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम के और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। टमाटर सस्ता करने के लिए केंद्र की कोशिश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से खरीदेंगे, दूसरे राज्यों में कम कीमत पर बेचा जाएगा। विपक्षी एकता बैठक 17 से 18 जुलाई को 8 नई पार्टियां जुड़ी, सोनिया गांधी एक दिन पहले डिनर होस्ट करेंगी, केजरीवाल को भी न्योता भेजा। जीएसटी काउंसिल के फैसले ने बढ़ा दी कार ग्राहकों की टेंशन, अब बड़ी गाड़ियों पर भरना होगा 22% सेस। अमित शाह ने दिया संकेत, मध्य प्रदेश में नहीं होगा कोई बदलाव, एकजुट होकर चुनाव लड़ने की नसीहत। राजस्थान की गहलोत सरकार ने पेंशनर्स पर लगाया बड़ा दाव, 1005 करोड़ रुपए खातों में किए गए ट्रांसफर, बोले हर साल बढ़ाएंगे। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी यमुना, 45 साल का रिकॉर्ड टूटा, धारा 144 लागू, 45 बोर्ड और 16 कंट्रोल रूम तैयार, सीएम ने बुलाई मीटिंग। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव अल ईसा ने की पीएम मोदी की सराहना, कहा विकास पर तारीफ योग्य है उनका नजरिया। दिल्ली में निर्माण स्थलों के लिए नए सुरक्षा दिशा निर्देश जारी, जान माल का हुआ नुकसान तो ठेकेदार होगा ब्लैकलिस्ट। चले थे आदिवासी को साथ में ब्राह्मण भी हुए नाराज, बुलडोजर कार्रवाई शिवराज सरकार के लिए बनी गले की फांस। सावन आते ही सब्जियों को लगी महंगाई, डायन की नजर, रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे हरी मिर्च और टमाटर के दाम, अन्य सब्जियों के दाम भी पहुंचे 100 रुपए के पार। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को दिया बड़ा बूस्ट, लिथियम माइनिंग को कैबिनेट की मंजूरी। बंगाल पंचायत चुनाव में टीएमसी का दबदबा, 30,000 पार तृणमूल, ममता बोली जनता का धन्यवाद। यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, जीएसटी मामलों की सुनवाई के लिए गठित होंगे ट्रिब्यूनल, छोटे व्यापारियों को मिलेगा लाभ। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने बुलाई महत्वपूर्ण बैठक, मिशन 2024 को गति देने की तैयारी। राजस्थान, मेरे 3 मुद्दों पर पार्टी व सरकार में सहमति, पायलट बोले पर्चे लीक पर कानून बनेगा, भ्रष्टाचार की होगी जांच। बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा की जांच करेगी बीजेपी की सदस्यीय समिति, रविशंकर प्रसाद होंगे टीम के संयोजक। दिल्ली में घर खरीदना हुआ महंगा, 25 लाख से ज्यादा की संपत्ति पर 1% बढ़े ट्रांसफर ड्यूटी। मुस्लिम व दलित विरोधी नहीं है मोदी, अठावले का कांग्रेस पर हमला, बोले राहुल के पीएम बनने का कोई मौका नहीं। सब्जियों की कीमतों में उछाल का दिखने लगा असर, 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची महंगाई, जून में फुटकर महंगाई 4.81% पर पहुंची, सभी खाने पीने की चीजों के दाम बढ़े। 98 लोगों की मौत, 100 मकान ध्वस्त, 1300 सड़कें बंद और 1050 करोड़ का नुकसान। हिमाचल में बाढ़ ने मचाई तबाही, भारी वर्षा को लेकर फिर अलर्ट जारी। बीजेपी वॉशिंग मशीन है जिसका पाउडर खत्म हो रहा है, भाजपा के हमलों के बीच तेजस्वी यादव का पलटवार। बागेश्वर वाले बाबा के कार्यक्रम में भगदड़, 10 घायल, अर्जी लगाने के लिए लगी थी भीड़, गर्मी उमस से बेहोश हुए, गिरने से कई चोटिल। बीजेपी की नई रणनीति, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के कामकाज को गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी। झूठे और तथ्यहीन आरोपों से अकेले भारत ही नहीं दुनिया भर के चुनाव आयोग चिंतित, ईसीआई को मिला सदस्य देशों का समर्थन। अखिलेश बोले भाजपा सरकार कर रही है पुरानी योजनाओं की घोषणा, पूरी तरह चरमरा गई है स्वास्थ्य सेवाएं। रक्षा क्षेत्र में क्रेता विक्रेता के रिश्तों से आगे बढ़ेंगे फ्रांस और भारत, मैक्रो और पीएम मोदी के बीच होगी वार्ता। केंद्र ने हिमाचल सरकार को जारी की 180 करोड़ की पहली किस्त, बाढ़ प्रभावित इलाकों में सुधरेंगे हालात। मणिपुर के अशांत इलाकों में जाने से कतरा रही सेना और बीएसएफ, सरकार से कहा जहां से अफस्पा हटा वहां तैनात हो मजिस्ट्रेट। मिशन 2024, विपक्षी गठबंधन में अखिलेश यादव को मिलने वाली है जिम्मेदारी, से तय होगा सपा का राष्ट्रीय कद। जल विश्वास विधेयक को मोदी कैबिनेट से मिली मंजूरी, छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करेगी सरकार। जम्मू कश्मीर, बड़गाम में लश्कर के 5 आतंकी गिरफ्तार, अमरनाथ यात्रा में खलल डालने की रच रहे थे साजिश, हथियारों का जखीरा भी बरामद। विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस को धुरी बनाएगी सोनिया गांधी, 24 पार्टियों के लिए रखेगी रात्रि भोज। उत्तराखंड में दरकते पहाड़, मानसून आते ही थम गई रफ्तार, अब तक 1500 से अधिक सड़कें हुई बंद, 7 पुल क्षतिग्रस्त। हवाई जहाज में चढ़ते ही खुद ही ऑन हो जाएगा फ्लाइट मोड, नए फीचर पर काम कर रहा गूगल। उद्धव शिवसेना ने फडणवीस को फिर बताया दागी, कहा भाजपा अब वह पार्टी नहीं रही जो वाजपेयी के समय थी। अब उपनगरीय ट्रेनों के कोच में रात में भी तैनात रहेंगे वर्दीधारी, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर लगेगी रोक। कांग्रेस आज से शुरू करेगी लोकसभा चुनाव अभियान, सितंबर में हर जिले में पद यात्रा निकालेगी पार्टी। समान नागरिक संहिता पर ओवैसी का दावा, बोले अगर यह लागू हुआ तो मुस्लिमों से ज्यादा बाकियों को होगा नुकसान। यूपी सरकार की घोषणा, चारगाह भूमि से कब्जा मुक्त के लिए चलेगा 45 दिन का अभियान, 25 अगस्त को होगा समापन। बंगाल में पंचायत चुनाव परिणाम के बाद भी जमकर हिंसा, दक्षिण 24 परगना जिले में 2 आईएसएफ कार्यकर्ताओं सहित 4 की मौत।
कांग्रेस प्रमुख खड़गे ने मसालों की बढ़ती कीमतों पर सरकार को घेरा, भाजपा के अच्छे दिन को बताया लूट काल। अखिलेश के टमाटर वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, जनता ने उन्हें मौका दिया लेकिन वह संभाल नहीं पाए। ऑनलाइन गेमिंग की लत बनी खतरनाक, राजस्थान में बच्चे ने खोया मानसिक और शारीरिक संतुलन। लेफ्ट से भी बदतर टीएमसी की राजनीति, बंगाल में जाकर ममता पर रविशंकर का हमला, राहुल को भी घेरा। हमारी लड़की वापस करो नहीं तो सीमा के चक्कर में पाकिस्तान के हिंदू खतरे में, आतंकियों ने दी मारने की धमकी। हरियाणा में बाढ़, अब तक 10 की मौत, परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान, सीएम ने किया हवाई सर्वेक्षण। जम्मू कश्मीर, फल सब्जियों की जमाखोरी, 3 गुना अधिक दाम में बिक्री, टमाटर 4 दिन में 100 से 160 रुपए के पार। दिल्ली में बारिश में फंसे लोगों तक तुरंत पहुंचेगी मदद, एमसीडी ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, कांग्रेस ने कहा चर्चा से भाग रही सरकार। पाकिस्तान में आतंकवादी हमले का खतरा, ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को पाक यात्रा न करने की दी सलाह, जारी की एडवाइजरी। राम मंदिर में अब डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी निधि अर्पित कर सकेंगे श्रद्धालु, लगेगी ई पास मशीन। नए सचिवालय में बने मंदिर, मस्जिद और चर्च का तेलंगाना के सीएम केसीआर करेंगे 25 अगस्त को उद्घाटन। बिहार विधानसभा में तेजस्वी बोलते रहे, कुर्सियां पलटती रही, जबरदस्त हंगामे की भेंट चढ़ा मानसून सत्र का तीसरा दिन। न्यायिक अफसरों के तबादले के लिए सुप्रीम कोर्ट से नहीं लेनी होगी अनुमति, अदालत ने पिछले फैसले को किया संशोधित। सीएम योगी का बड़ा फैसला, 3 महीने में 18 सेफ सीटों वाला पहला राज्य होगा यूपी, सभी वाहन चालकों का पुलिस सत्यापन जरूरी। मिशन 2024, भाजपा के कई सांसदों के टिकट कटने की तारीख तय, नए चेहरों को मिलेगा मौका। केरल में अब ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं आरटीआई के तहत जानकारी, राज्य सरकार ने आवेदन के लिए शुरू किया पोर्टल। वंशवादियों के भ्रष्टाचार पर जारी रहेगी ईडी की कार्रवाई, अमित शाह बोले संस्था किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं। सिनेमा हॉल में बेहद सस्ते दामों पर मिलेगी खाने पीने की चीजें, जीएसटी काउंसिल ने टैक्स में की भारी कटौती। इंसानों में पलते 300 तरह के कीड़े 15,000 साल से खून चूस रहे, दिमाग फेफड़ों में डेरा, महिलाओं की प्रजनन क्षमता घटती। सोनिया गांधी की बैठक रीशेड्यूल हुई, अब 15 जुलाई को ही संसद में सरकार को घेरने की रणनीति बनाएंगे कांग्रेस नेता। मई 2023 में बकाया व्हीकल लोन में 22% की उछाल, ब्याज दर बढ़ने के बाद भी कर्ज पर खूब गाड़ी खरीद रहे लोग। मौसम अपडेट, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में भारी बारिश, 4 दिन में 100 मौतें, दिल्ली में यमुना का लेवल खतरे के निशान पर। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। टमाटर सस्ता करने के लिए केंद्र की कोशिश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से खरीदेंगे, दूसरे राज्यों में कम कीमत पर बेचा जाएगा। जी हाँ, केंद्र सरकार ने देश भर में टमाटर की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए प्लान तैयार किया है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने नाफेड और एनसीसीएफ से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर खरीदने और उन क्षेत्रों में वितरित करने के लिए कहा है जहाँ टमाटर की कीमतें लगातार बढ़ रही है। देश में ज्यादातर जगहों पर टमाटर की कीमतें 100 रुपए के पार पहुंच गई है। सरकार ने कहा है कि जिन सेंटर्स पर टमाटर का ताजा स्टॉक जारी किया जाएगा, उनकी पहचान पिछले 1 महीने में रिटेल प्राइस में बढ़त के आधार पर की गई है। इस प्रोसेस में खपत को भी ध्यान में रखा गया है, यानी जहां खपत ज्यादा है वहां इसकी सप्लाई भी ज्यादा की जाएगी। सरकार ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में कंज्यूमर के लिए फ्रेश स्टॉक कल से उपलब्ध कराया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो विपक्षी एकता बैठक 17 से 18 जुलाई को 8 नई पार्टियां जुड़ी। सोनिया गांधी एक दिन पहले डिनर होस्ट करेगी, केजरीवाल को भी न्योता। जी हां, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल एक बार फिर 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में मीटिंग करेंगे। इसमें 25 दलों के शामिल होने की संभावना है। 17 जुलाई को मीटिंग के पहले दिन सोनिया गांधी ने आम आदमी पार्टी समेत सभी दलों के नेताओं को डिनर पर बुलाया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 23 जून को पटना में पहली बैठक बुलाई थी। बैठक में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस के स्टैंड को लेकर नाराज थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया तो वे दूसरी बैठक में नहीं आएंगे। पटना में हुई बैठक में 17 दलों के नेता शामिल हुए थे। इस बार विपक्षी कुनबे को और मजबूत करने के लिए 8 और दलों को न्योता भेजा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जीएसटी काउंसिल के फैसले ने बढ़ा दी कार ग्राहकों की टेंशन, अब बड़ी गाड़ियों पर भरना होगा 22% सेस। जी हां, जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक के बाद देश में कार ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने काउंसिल की बैठक में मल्टीपर्पज कारों पर 22% कंपनसेशन सेस लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब देश भर में बड़ी गाड़ियों की कीमतें महंगी हो सकती है। बता दें कि यह सेस 28% जीएसटी के अतिरिक्त लगाया गया है। काउंसिल की बैठक में फैसला लिया गया है कि ऐसी कारें जिनकी लंबाई 4 मीटर से ज्यादा है, जिनमें 1500 सीसी से ज्यादा क्षमता का इंजन इस्तेमाल किया जा रहा
है और जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm है। ऐसी कारें 22% कंपनसेशन सेस को आकर्षित करेगी। हालांकि सेडान कारों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी यमुना, 45 साल का रिकॉर्ड टूटा, धारा 144 लागू। सीएम ने बुलाई मीटिंग। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली में यमुना नदी जलस्तर ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ पर कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। सरकार की तरफ से उन इलाकों में धारा 144 लगाई गई है जहाँ बाढ़ का खतरा बना हुआ है। जानकारी के अनुसार यमुना का जलस्तर 207.55 मीटर दर्ज हुआ है। ऐसे में दिल्ली में यमुना का जलस्तर हाईएस्ट फ्लड लेवल पर चला गया है और खतरे के निशान के ऊपर यमुना बह रही है। साल 1978 में 207.49 मीटर रिकॉर्ड किया गया था। ऐसे में हिमाचल में ब्यास नदी पर पंडोह डैम से पानी छोड़ने से जलस्तर और बढ़ने का अनुमान है। उधर पंजाब में भाखड़ा बांध प्रबंधन ने अलर्ट जारी किया है कि 16,000 क्यूसेक पानी भाखड़ा डैम से छोड़ा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जन विश्वास विधेयक को मोदी कैबिनेट से मिली मंजूरी, छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करेगी सरकार। जी हां, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जन विश्वास विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने कहा है कि छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से मुक्त करने के लिए जन विश्वास विधेयक लाया गया है। उन्होंने बताया है कि आज यह विधेयक कैबिनेट बैठक में चर्चा के लिए आया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले साल 22 दिसंबर को जन विश्वास विधेयक लोकसभा में पेश किया था। इसके बाद बिल को संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया था। समिति ने विधायी विभाग और कानूनी मामलों के विभाग के साथ साथ सभी 19 मंत्रालय और विभागों के साथ विस्तृत चर्चा की है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।